नमस्कार, प्रणाम, जय सम्राट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जहाँ होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। आज मैं एक विषय लेकर आया हूँ, सोशल साइट जालसाजी से कैसे बचें, साइबर क्राइम से आप कैसे बचें। आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं से फ़ोन आता है और वहाँ से पता चलता है कि सर आपके नंबर पे इतने लाख का लॉटरी लग गया है, आप अपने अकाउंट का आखिरी 4 डिजिट नंबर बताएं या फिर अपने एटीएम का 4 डिजिट नंबर बताएं, क्रेडिट कार्ड का 4 डिजिट नंबर बताएं। इस प्रकार के फ़ोन आते हैं और आप जो है कि बता देते हैं और बताते ही आपके साथ गलत हो जाता है, यानी जो भी आपके पास बैंक बैलेंस है वो निकल जाता है। बहुत मामले में ऐसा होता है, बहुत लोग ऐसे फंस चुके हैं। फिर बाद में एफआईआर होता है, पुलिस केस होती है, मीडिया में खबर जाता है, पैसे वापस मिलने की खबर नहीं छपती है। मिलता ही नहीं है, छपेगी कैसे? आपको एक बात बता दूं कि यह बैंक आपको कभी फ़ोन करके नहीं बताता है कि सर आपको लकी ड्रॉ में इतने का लॉटरी लगा है, या फिर आप अपना एक नंबर बताएं, आप अपना 4 डिजिट का नंबर बताएं। बिल्कुल नहीं पूछता है। यह बैंक कभी भी फ़ोन करके आपसे नहीं पूछेगा। हाँ, यदि एटीएम आया, चेक बुक आया, आपके घर पे कोई नहीं है, उस पते पर जो पता आपने दिया है, अगर वहाँ कोई नहीं है तो वापस वह आपकी वस्तु बैंक में चला जाता है, ब्रांच में, होम ब्रांच में जहाँ आपका अकाउंट है, और वहाँ से फ़ोन आता है कि सर आपका यह वस्तु आया है, लेकर जाइए। इसके अलावा कुछ भी वो नहीं पूछते। आप लोगों ने देखा होगा कि ऑनलाइन जो आप सामान मंगाते हैं उसकी पैकिंग भी काफ़ी सुरक्षित तरीके से रहता है। पैकिंग के हिसाब से भी उसमें भी ये दिखाया जाता है कि यहाँ भी जलसाजी होए तो कैसे बचा जा सकता है। पैकिंग बहुत अलग तरीके से रहता है, एक नरम प्लास्टिक में रहता है और काफ़ी ग्लो लगा हुआ रहता है। कोई भी व्यक्ति आपके अलावा कोई भी दूसरा व्यक्ति यदि उसको खोलता है तो आपको जब मिलेगा तो पता चल जाएगा कि इसमें से खोला गया है, हमारा वस्तु देखा गया है। इतनी वो सावधानी से उसमें अलग तरीके से वो लोग पैकिंग करते हैं। इसका मतलब यह होता है कि आपके सामान का सही सुरक्षा के साथ आपके तक पहुँचे, उसका वह कंपनी ख्याल रखती है। हम आज इसी विषय पे आपको लेकर आए हैं कि आपको पता कैसे चलेगा कि कंपनी हमें किस सुरक्षा के साथ वस्तु हमें हमारे पास भेजती है। मैं आपको बताता हूँ, कुछ सैंपल हमारे पास है। जैसे मान लीजिए सादा रैपर ये है, एक कागज़ है, ये सादा एक प्लास्टिक है जिसमें ग्लो लगा हुआ है। इसके अंदर हम अपना ये पेन जो है इसमें पैक कर लेते हैं। हमने एक पेन पैक कर दिया, यहाँ पे एक स्टिक लगा हुआ है, इसको मैं छुड़ाया और इसको हम ऐसे चिपका दिया, फिर ये पैक हो गया, ये गिरेगा नहीं, ठीक है। लेकिन यदि ऐसे पैक वस्तु हम किसी व्यक्ति को देते हैं तो वो इसका इस्तेमाल करके वापस हमें दे सकता है और मुझे पता भी नहीं चलेगा। इसको ऐसे खोला, पेन निकाला, इस्तेमाल किया, फिर वापस इसमें भरा और फिर इसको चिपकाया और आपको दे दिया, ये वापस चिपक जाता है। इसमें जालसाजी कैसे हुई ये आपको पता नहीं चलेगा। हालांकि इसमें जालसाजी हो सकता है, इसलिए कंपनियां इससे बचने के लिए अलग से एक उपकरण इस्तेमाल करती है। मैं आपको बताऊंगा वो कैसे इस्तेमाल करती है। जैसे मान लीजिए एक लिफाफा है हमारे पास, ये आया हुआ है HDFC बैंक की तरफ से, ठीक है। ये लिफाफा है, ठीक। अब इसको कंपनी कितनी बारीकी तरीके से, अच्छी तरीके से इसको चिपकाती है ताकि आपके अलावा कोई भी व्यक्ति इसे खोले तो आपको पता चल जाएगा। और एक बात और, इतनी आसानी से निकलता भी नहीं है। दूसरी बात, जो इसने ग्लो लगाया है, जो सेलो टेप इसमें लगाया है, उस टेप के ऊपर भी कंपनी का नाम लिखा हुआ है।
यदि आप होशियारी किए, समझदारी किए, काफ़ी चतुराई से आप इस टेप को उखाड़ ही दिए और इस जगह पे कोई दूसरा टेप आप लगा दिए, तो भी आपको जानने का बेहद ज़रूरी, समझ जाएंगे इस बात को कि हमारे साथ जलसाजी हुआ है, क्योंकि यह कंपनी अपने ब्रांड का सेलो टेप लगाई हुई है। इसके ऊपर भी लिखा हुआ है HDFC, यानी किसी भी ब्रांड का आप ले लीजिए। आजकल जो ऑनलाइन जो आपने वस्तु मंगा रहे हैं उस पर भी जो है कि अलग प्रकार का उसी कंपनी का लेबल ही इस पर रहता है, ताकि आप जालसाजी से बच सकें। तो हम आपके सामने इसको ऐसे खोलते हैं, देखिए इस पर छपा हुआ है, निकल गया। अब यहाँ ये नहीं छपा, यानी कि टेप पे छपा हुआ था। फिर इसको दोनों तरफ से चिपकाया हुआ है, काफ़ी ऐसे ग्लो से चिपकाया है कि आसानी से आप इसको नहीं निकाल सकते हैं। अगर निकालेंगे भी तो ये कागज़ पूरी तरह से फट जाएगा। देखिए मतलब ये सुरक्षित नहीं निकल रहा है, देखिए पूरी टूट जा रहा है। तो इससे यह साबित होता है कि कंपनी आपके सामान का सुरक्षा कितना ख्याल रखती है, सही सलामत आप तक पहुँचे उसका वो बेहद ध्यान रखती है। एक आप देहा चिपकाया है लेकिन ये छूट नहीं सकता है। देखिए ठीक ऐसे ही होता है जब आप ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, तो वह लचीला प्लास्टिक में रहता है, वो ऐसी ग्लो लगा रहता है कि आप खींचेंगे उसको, वापस वह प्लास्टिक सुरक्षित पैकिंग लायक नहीं रहती है। इसीलिए उस नरम प्लास्टिक पे इतना ज़्यादा ग्लो लगा दिया जाता है ताकि कोई भी व्यक्ति इसे इस्तेमाल न करे। अब देखिए मैं वीडियो के माध्यम से यदि यहाँ लाइव अगर खोल रहा हूँ तो बहुत टाइम लगेगा, खुल नहीं रहा है, देखिए टूट जा रहा है। तो हम इसको आपके सामने फाड़ते हैं, और जो बहुत से लोग होंगे जिन्हें CVV नंबर क्या होता है वो बताएंगे आपको कि कैसे वहाँ भी बचा जा सकता है। देखिए कुछ कार्ड वगैरह होते हैं उसमें, तो CVV नंबर यहाँ एक आता है, यहाँ होता है ऐसे। तो बहुत से जालसाजी फ़ोन पे बात करते हैं कि अपना 4 डिजिट नंबर लास्ट वाला अंक बताएं, तो जो लास्ट का अंक होता है वो ऐसे होता है। ये नहीं बताना चाहिए किसी को भी, ये लास्ट वाला अंक बता देने से आप जालसाजी का शिकार हो सकते हैं। और CVV नंबर भी आता है, वो भी है, जैसे कौन सी साल में हुआ या 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ नंबर होते हैं जो शेयर नहीं करना चाहिए, बैंक कभी भी आपसे नहीं मांगता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन जालसाजी से थोड़ा बहुत ज़्यादा ध्यान मिला होगा, ज्ञान, और हो सकता है आप आगे किसी धोखेबाजों से बचने से सुरक्षित रहेंगे। और आप यह भी जान जाएंगे कि इतनी तगड़े ग्लो लगा करके इन लिफाफों को कंपनियां क्यों बंद करती है। ओके, इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। नमस्कार।